हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको टीच करवाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिक्स। ठीक है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने क्लास 10th का चैप्टर सेकंड जो है स्टार्ट किया था। वो द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, और इस चैप्टर के मैंने जो उसके बेसिक्स करवाए थे और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस करवाए थे। ठीक है, एंड नाउ टुडे आई विल टीच यू टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ एसिड्स। एसिड्स के बारे में बताया था कि एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, जब एसिड्स में जो है हाइड्रोजन आयंस जो है कंटेन होते हैं। ठीक है, जब इसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस जो है प्रोड्यूस करता है या रिलीज़ करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, तो अब बताऊंगी कि एसिड्स के टाइप्स कितने हैं। एसिड्स आर टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दे आर टू टाइप्स। वन इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स एंड अदर इज़ इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो नेचुरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, it is derived from first is organic acid. It is derived from the living organism like plants and animals. These are acids are not dangerous. ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ड्राइव्ड होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स होते हैं। आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक एसिड जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और दीज एसिड्स आर नॉट डेंजरस। ये जो एसिड्स होते हैं डेंजरस नहीं होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के स्टमच में क्या होता है? एसिड्स होता है। ठीक है, HCl एसिड होता है। वो क्या कहता है? फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस नहीं होता है। ठीक है, देन एग्जांपल्स देख लो। पहले एसिड्स है और सॉसेस है। एसिड्स कौन कौन से हैं? एसिटिक एसिड नंबर वन एसिटिक एसिड, नंबर 2 सिट्रिक एसिड, नंबर 3 टार्ट्रिक एसिड, नंबर 4 मिथेनॉइक एसिड, नंबर 5 ऑक्सैलिक एसिड, नंबर 6 लैक्टिक एसिड। ये सारे एसिड्स हैं और मैं बताऊंगी इनके सोर्सेस कौन कौन से हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है, जो आपके घर में विनेगर होता है ना, जैसे सिरका बोलते हैं। ठीक है, वाइट सिरका। ठीक है, जो विनेगर होता है, ठीक है, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। जो आप लेमन लेते हो या ऑरेंजेस लेते हो, ठीक है, वह खाते हो ना, फ्रूट्स खाते हो। ओके, तो इसमें एसिड कौन सा है? इसमें एसिड होता है सिट्रिक एसिड। मीन्स कि जब आप खट्टा खा रहे हो, लेमन खा रहे हो, ठीक है, ऑरेंजेस खा रहे हो, ओके, तो इट मीन्स आप कौन सा एसिड खा रहे हो? सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट इज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड। ठीक है, टैमरिंड में। तो नेक्स्ट इज मिथेनॉइक एसिड। मिथेनॉइक एसिड किस में होता है? एंटी नेटल स्टिंग्स। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि आंट्स वगैरह हो गया। ठीक है ना, ये जब हमारी बॉडी में, जैसे हमारी स्किन में जब बाइट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? कुछ ऐसे हमारी स्किन में बाइट करते हैं, जैसे चींटी जो बाइट करके चले जाती है, थोड़ी देर बाद खारिश होनी शुरू हो जाती है ना, या फिर उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, तो स्वेलिंग और खारिश क्यों होती है? क्योंकि उसके माउथ में क्या होता है, वो उसकी बॉडी में क्या आता है? एसिड होता है, मिथेनॉइक एसिड। वो क्या करती है? वो हमारी बॉडी में जब बाइट करती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो है इंजेक्ट कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या होता है? मिथेनॉइक एसिड होती है। नेक्स्ट इज ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ से? जब आप टोमेटो खाते हो, ठीक है, वो भी खट्टा खट्टा लगता है कभी कभी, है ना, सॉरी टेस्ट होता है। तो इट मीन्स इसमें कौन सा एसिड होगा? इसमें कोई ना कोई एसिड होगा। ठीक है, अगर वो खट्टा है, सॉरी टेस्ट है, तो इट मीन्स इसमें कोई ना कोई एसिड होगा। तो कौन सा एसिड होगा? ऑक्सैलिक एसिड होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किसमें होगा? जो सॉर मिल्क होता है, जैसे कि जब मिल्क जो है, जब जब कर्ड बनता है, ठीक है, मिल्क तो पहले तो मीठा ही होता है, जब कर्ड की फॉर्म में जाता है तो वो खट्टा हो जाता है। ठीक है, इट मीन उसमें क्या ऐड हो जाता है? उसमें लैक्टिक एसिड जो है ऐड हो जाए, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, ये तो थे ऑर्गेनिक एसिड्स की कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज मिनरल एसिड।
ठीक है। मिनरल एसिड्स मतलब कि जो डेंजरस होते हैं, ये एसिड्स वगैरह डेंजरस होते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, इसकी एग्जांपल्स क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नंबर सेकंड सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी नंबर फर्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नंबर सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नंबर थर्ड है नाइट्रिक एसिड HNO3, नंबर फोर्थ है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। ये थी हमारे इनऑर्गेनिक की एग्जांपल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज टाइप्स ऑफ बेसिस। अब बेसिस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आज। तो बेसिक्स आर आल्सो टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो बेसिक्स जो होते हैं ना, बेसिक्स जो होते हैं, कुछ तो बेसिस होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बेसिस होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं उसको हम वाटर सॉल्युबल बोलते हैं, जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते उसको हम वाटर इनसॉल्युबल बोलते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, वाटर सॉल्युबल फर्स्ट है वाटर सॉल्युबल द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस OH आइंस, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? OH नेगेटिव आइंस प्रोड्यूस करते हैं एज ओनली नेगेटिव चार्जेस, ओके, व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर। तो उसको कहते हैं कि जब बेसिस डिज़ोल्व होते हैं वाटर को, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, या उसको क्या, उस बेसिस को क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलीज, ओके। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि NaOH, ठीक है। NaOH क्या है? मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सोडियम के साथ। जब इसको हम वाटर में ऐड करेंगे, ठीक है, तो सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस जो है अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ एग्जांपल, द अदर एग्जांपल इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, caustic सोडा, नंबर सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम, नंबर फोर्थ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटाश, ठीक है। नंबर फोर्थ क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एग्जांपल है किसकी? वाटर सॉल्युबल बेसिस की, ठीक है। तो इसमें से कुछ ये जो मैंने 4 एग्जांपल्स बताए हैं, इसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है, कुछ वीक एल्कलीज है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कास्टिक सोडा एंड स्लेक लाइम, ये क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलीज है, ठीक है, ठीक है। एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स की कास्टिक पोटाश, ठीक है, ये क्या है? वीक एल्कलीज है। सो वी कैन से दैट कि एल्कलीज आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। देन नेक्स्ट टाइप इज इनसॉल्युबल बेस, ठीक है। इनसॉल्युबल बेस क्या होता है? These are bases which do not dissolve in water is called insoluble base। जो बेसिस पानी में डिजोल्व नहीं होते उसको हम बोलते हैं insoluble bases, ठीक है। देन एग्जांपल्स आर, फर्स्ट इज कॉपर ऑक्साइड CuO, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, इसकी एग्जांपल है। ये कभी भी पानी में नहीं डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन एल्कलीज एंड बेसिस, ठीक है। एल्कलीज और बेसिस के डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हो। एल्कलीज और बेसिस के क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, एक एल्कलीज होते हैं, एक बेसिस होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया बेसिस क्या होते हैं और एल्कलीज क्या होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं बताने जा रही हूँ, ठीक है। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, alkalis compound are a type of base that dissolve in water। alkali वो टाइप्स है जो पानी में, जो alkali बेस की टाइप्स है जो पानी में डिजोल्व हो जाती है। alkalis compound है, ठीक है। alkalis compound are the type of base that dissolve in water। next is base क्या है? A base is a substance that neutralize an acid। बेस एक क्या है? एक सब्सटेंस है जो न्यूट्रलाइज करता है एसिड से, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हाइड्रोक्साइड।
हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमन फॉर्म, इसकी फॉर्म क्या है? हाइड्रोक्साइड। NaOH इज़ एग्जाम्पल, इसकी फॉर्म है, कॉमन फॉर्म है हाइड्रोक्साइड, इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा इज़ एन एल्कलीन सब्सटेंस, इसमें जो बेकिंग सोडा है, ठीक है ना, वो इसकी एल्कलीन सब्सटेंस है जो, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अनदर एग्जाम्पल, इसकी बेस की दूसरी एग्जाम्पल क्या है? KOH, ठीक है। ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सभी जो एल्कलीज होते हैं वो बेसिस ही होते हैं, इसकी जो बेसिस जो एल्कलीज होते हैं वो बेसिस ही होते हैं, वो एसिडिक नहीं होते हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज, ठीक है। एल्कलीज बेसिस हो सकते हैं बट बेसिस जो है एल्कलीज नहीं हो सकते, ठीक है। सभी बेसिस जो है एल्कलीज नहीं हो सकते। एल्कलीज आर सबसेट ऑफ बेसिस, ठीक है। बेसिस हैव एल्कलीज, एल्कलीज क्या है? सबसेट क्या है इसका? बेसिस का सबसेट है, ठीक है। इसकी बेसिस से ही ये एल्कलीज जो है फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। तो बेसिस हैव एल्कली, बेसिस में एल्कलीज होते हैं, ठीक है। एल्कलीज कहाँ से बनता है? बेसिस से, तो बेसिस में ही एल्कलीज हैं, बेसिस है। एल्कलीज आर आयनिक सॉल्ट, एल्कली क्या है? एक आयनिक। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो, ठीक है। तो ये वीडियो मेरी आपको कैसे लगी? तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो किस टॉपिक के पर रहेगी? वो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो किस बेस पे होगी? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट मैं क्लासिफिकेशन कराऊंगी एसिड्स और बेसिस की। तो आपको ये वीडियो मेरी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूला और बेल आइकन को भी दबा देना, ठीक है, ताकि मेरी जो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, न्यू जब मैं वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।